जय श्री हरि। महाभारत के युद्ध में घायल होने के बाद गंगापुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सूर्य के उत्तरायण काल में ही शरीर छोड़ना था। इसीलिए वे तब तक बाणों की सैया के ऊपर ही पड़े रहे थे। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद पांचों पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आते थे और भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करते थे। पितामह ने राज्य धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष आदि पर इन सभी पांडवों को उपदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए भीष्म पितामह से बोले, हे भीष्म, तुमने इन 5 दिनों जो अमूल्य ज्ञान वर्धक सत्संग का लाभ इन पांडवों को दिया है, मैं वरदान देता हूँ, जो भी पुरुष इन 5 दिनों तक मेरा स्मरण करेगा, मेरे लिए तप और उपासना करेगा, उसको मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभता से प्राप्त करा दूंगा। और इन 5 व्रत यानी 5 दिनों का नाम भीष्म पंचक होगा। इस भीष्म पंचक व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी हार का मुंह नहीं देखता, वो दिग्विजयी होता है। संसार में सदा उसकी विजय रहती है। जो भी लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वे आयु पर्यंत दिग्विजयी रहेंगे। इसीलिए इस व्रत को धारण करने वाले को समस्त कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन मित्रों, जान लेते हैं ये व्रत कब का है। ये व्रत कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यानी 5 दिनों का होता है। इसीलिए इसको भीष्म पंचक कहते हैं। भीष्म पितामह भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान ने इनके वचन का मान रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया था और बीच युद्ध में ही रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र की भांति उठा लिया था। इसीलिए इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। अब जान लेते हैं इसके नियम क्या हैं। वैसे तो कार्तिक मास का सबसे सुंदर नियम यही होता है कि प्रातः स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है, तारों की छांव के नीचे। इस व्रत में दीपदान का विशेष महत्व है। भगवान को प्रेम से दीपदान करें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप पूरे व्रत में करना है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तुलसी माता की पूजा के साथ माता तुलसी को दीपदान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वासुदेव मंत्र के साथ साथ अगर समय मिले तो भगवद गीता जरूर पढ़ें। भगवान के मुख की वाणी भगवान को अत्यंत प्रिय है और वो सभी शास्त्रों का सार भी है। तो मित्रों, सुबह से शाम तक आपको अपने काम करते हुए बीच बीच में समय निकाल करके ये थोड़ा सा काम करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप, गुरुदेव के चरणों का चिंतन। अब खाने के नियम जान लेते हैं। वैसे तो भीष्म पंचक व्रत निराहार है, क्योंकि इसमें कोई आहार नहीं लिया जाता। भीष्म पितामह जब जब ये उपदेश दे रहे थे तो उन 5 दिनों तक पांडवों ने भी कोई आहार नहीं लिया था। आप लोग जलपान कर सकते हैं, लेकिन अगर खाना खाना आवश्यक ही है तो फिर अन्न का बना हुआ प्रसाद न पाएं। कूटू के आटे का, जो सिंघाड़े का आटा होता है, उसी से बने आप या फिर फल, मिठाई आदि जो स्वच्छ और पवित्र हों उनको ले सकते हैं। नमक के रूप में सेंधा नमक का उपयोग करें। अब पूजा की विधि आपको बता दी है। खाने के भी यही नियम हैं। इतना ध्यान रखना, कोई तमोगुणी चीज़ तो खाना ही मत। अगर भोजन करना ही पड़े तो एक समय भोजन करना, दोनों समय नहीं। उद्यापन की विधि है कि जब व्रत 5 दिन का हो जाए यानी 15 से लेकर 19 तक आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा
तो 20 तारीख को अगले महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु को चावल और खिचड़ी का भोग लगा करके फिर उसको ग्रहण करने का विधान है। मित्रों, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन भगवान का भोग लगाकर ही वो चीज़ें आपको लेनी हैं। चुगली ना करें, ऐसे व्यक्ति के पास ना बैठें जो मंदबुद्धि हो, अधार्मिक हो और अच्छी क्वालिटी का ना हो। मेरा मतलब है अच्छे विचारों वाला ना हो। इसीलिए आपको भक्तों की संगति में ही बैठना है। सबसे सर्वश्रेष्ठ संगति है पुराणों की संगति। भगवान जी की कथा, उनकी कहानियों की पुस्तकें अपने पास रखें। अगर मोबाइल आप रखते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें भगवान की कथाएं होती हैं, या फिर PDF फॉर्म में वे वेद ग्रंथ आप अपने फॉर्म में रख सकते हैं। मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।